कि सोशल मीडिया पे पिछले 3 दिन से ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो आग लगी है बहुत दूर तक जाएगी। ये इतनी जल्दी ठंडी होने वाली आग नहीं है। जो जज बैठे हुए हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई दलित का बच्चा ज़्यादा संख्या में मुख्य धारा में आ जाए, आदिवासी मुख्य धारा में आ जाए और जो पिछड़े हैं ये मुख्य धारा में आ जाएं। इनके पेट में मरोड़ होने लगता है। 7 जजों की बेंच थी, ठीक है, और 7 में से जो मैं पढ़ पाया हूँ 6 जज तो थे सवर्ण, 1 जज था दलित, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ ये निकल के आती है कि जिनके पैर न फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। एक चीज़ तो ये कि सवर्णी फैसला देने वाले और सवर्णी न्याय करने वाले, तो वो जाहिर सी बात है दलितों के हक में तो फैसला कर नहीं सकते। अब दूसरी बात आ जाइए कोटे में कोटे का या फिर वर्गीकरण का या फिर क्रीमी लेयर का। तो पहले एक चीज़ ये समझ लो कि 21% SC ST वर्ग का आरक्षण है, 27% OBC का आरक्षण है लगभग, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या आरक्षित पदों पे जज बैठे हुए हैं? क्या सारे आरक्षित पदों पे जज बैठे हैं? क्या सारे आरक्षित पदों पे होम सेक्रेटरी में IAS अफसर बैठे हुए? नहीं। अगर हम सिर्फ एक छोटा सा एक विभाग ले लें IIM वाला, उसका डाटा आज मैंने देखा कि तमाम IIM का जो हमने डाटा निकाला है तो उसमें 6 तो कुल मिला के हैं पिछड़े प्रोफेसर, कुल 6 मात्र पूरे देश भर में, और 3 तो हैं सिर्फ दलित, सिर्फ 3, और आदिवासी तो कोई है ही नहीं। और ये तो हाल कब है? जब नॉर्मल आरक्षण की बात चल रही है। उस आरक्षण व्यवस्था को भी ये लोग नहीं लागू होने दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक शिगुफा छोड़ रखा है NFS का। आपके दर्शक NFS को भी समझ लें। रिटन तो हमारा बच्चा निकाल लेता है दलित आदिवासियों का और पिछड़ों का, लेकिन इंटरव्यू में पैनल में कौन बैठ रहा है सबको पता है, वही लोग बैठते हैं जनेऊ वाले जो मनवादी है। अब वो लोग क्या करते हैं, दलित OBC और आदिवासी जो बच्चा आता है उसके इंटरव्यू में नंबर इतने कम कर देते हैं कि वो क्वालिफाई ना हो पाए और उस सीट को कर देते हैं ये लोग नॉट फाउंड सुइटेबल। और 3 बार अगर वो सीट खाली रह गई तो वो सीट ऑटोमेटिकली अनारक्षित पद को चली जाती है, यानी कि वो मिल जाती है फिर एक सामान्य वर्ग वाले व्यक्ति को, जनरल को। अब दूसरी चीज़, जब OBC में क्रीमी लेयर लगाई गई 93 में कोर्ट के फैसले से OBC में क्रीमी लेयर लगी, उस समय हमारा OBC समाज इतना बटा हुआ था कि कुछ लोग तो इसके फेवर में थे और कुछ लोग इसके अपोजिशन में थे। उस समय समाज ने के बंटने का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया और OBC को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक तीर से 2 निशाने आप साध सकते हो। पहला तो हम ये मानने को तैयार नहीं है कि कोटे में कोटा लगाया जाए या कोटे का वर्गीकरण किया जाए या फिर क्रीमी लेयर लगाई जाए, पहली चीज़, क्योंकि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। इसको बाबा साहब ने भी कहा था, ये जो दलित और शोषित वंचित वर्ग है हमारा, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लगाई गई। अब अगर इसका डाटा आपको निकालना है, मान लीजिए कोर्ट को इसका डाटा निकालना है, तो कोर्ट इसका डाटा कैसे निकालेगा? जब हमारी जनगणना होगी और जनगणना में हम जातिगत जनगणना करेंगे और उसमें हम आर्थिक आधार भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि माननीय कोर्ट पहले जातिगत जनगणना के आदेश दे जिसमें आर्थिक आधार का भी कॉलम रखे, फिर उसके बाद आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में जिस जाति के लिए आप ये नियम लगाना चाह रहे हैं उस जाति के लोगों को भी लिया जाए। ऐसा ना हो कि साहब SC ST के लिए या OBC के लिए आप नियम कानून बना रहे हो और उसमें उस जाति का उस वर्ग का आदमी ही नहीं है, क्योंकि जब जिस जाति का और जिस वर्ग का आदमी होगा तो वही उन बातों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पे पिछले 3 दिन से ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो आग लगी है बहुत दूर तक जाएगी। ये इतनी जल्दी ठंडी होने वाली आग नहीं है, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे तोड़ने का काम कर रहे हैं।
अभी इनके पास वो रोहिणी कमीशन वाला जिन्न और बैठा हुआ है साहब। अगर इनका यहाँ मामला सेट हो गया, हालांकि मुझे उम्मीद है कि यहाँ इनकी दाल नहीं गिलेगी, क्योंकि ये जातिगत जनगणना करवाने के पक्ष में नहीं है। यहाँ केंद्र सरकार मना कर देगी। मान लीजिए अगर ये लोग इस काम में सफल हो गए, इस साजिश में सफल हो गए, दलितों को तोड़ दिया आपस में, आदिवासियों को आपस में तोड़ दिया, तो इनके पास एक रोहिणी कमीशन नाम का जिन्न और है। वो रोहिणी कमीशन क्या करेगा कि आरक्षण में भी आरक्षण लगा देगा कि साहब ओबीसी में जैसे 27% का आरक्षण है तो 2% दे देंगे यादव को, 2% दे देंगे कुर्मी को, 2% दे देंगे गूजर को, 2% दे देंगे लोधी को। इसी तरीके से दलितों में भी ये लोग करने वाले हैं कि 2% दे देंगे जाटव को, 2% धोबी दानों, कैसे करके ये लोग इतना ज़्यादा जो दल हमारा जो 85% समाज है उसको इतना ज़्यादा बांटने के मूड में है, इतना ज़्यादा बांटना चाहते हैं कि वो समाज जो तरक्की कर पाया है, जो थोड़ी बहुत उसमें चेतना आई है, उस चेतना को भी ये लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं। दूसरे लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको फ़ायदा नहीं। बहुत बढ़िया बात कही आपने, और ये बात वही कह रहे हैं, जज लोग ही तो कह रहे हैं। तो वो जज लोग जरा अपना गिरेबान झाँक के देखें कि उनके पिताजी भी वहीं बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे कि नहीं? उनके पिताजी भी वहीं बैठे हुए थे, और उनके पिताजी भी, जब से ये न्यायपालिका बनी है, मेरा न्यायपालिका से कोई विरोध नहीं है, ना उसकी भावना से कोई विरोध है, मेरा विरोध है उस व्यक्ति विशेष से जो इस तरह की बातें कर रहा है। आप तो साहब वंशानुगत उसी कुर्सी पे बैठे हो, और लोग बात तो ये भी चलती है कि मिश्रा जी के घर में कोई बेटा पैदा होता है तो कहते हैं साहब जज पैदा हो गया है ना। तो जब आप वंशानुगत उस चीज़ को चला रहे हो, और कब से चला रहे साहब, 75 साल से ज़्यादा हो गए कि नहीं हो गए, 77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, उस पर तो आपने कभी जो है आपको दिक्कत नहीं हुई। और हमें जो थोड़ा बहुत आरक्षण मिल रहा है, हमारे 10-20 अधिकारी ऊपर पहुंच गए हैं सिस्टम में, और वो 20 भी नहीं है। आप पीएमओ में देखो तो गिनती के 5 या 6 ही मिलेंगे आपको, SC ST OBC, बाकी मलाई सारी ये लोग खा रहे हैं। लेकिन ये लोग अपना एकाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लो, इनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, कितने जजों के बेटे जज हैं, कितने IAS अधिकारियों के बेटे IAS अधिकारी हैं। या तो वो EWS कोटे से जाते हैं, नहीं जाएंगे तो एक वो विकलांग कोटा और होता है, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ से और पहुँच जाएंगे। कितने जो हैं आपके प्रोफेसर के बेटे प्रोफेसर हैं, पहले तो इंटरव्यू होते नहीं थे प्रोफेसर के, ऐसे ही PhD कर ली साहब, लग गए, बाप लग गया प्रोफेसर, उसने अपने बेटे को अपने अंडर में PhD करवा दी, उसे बना लिया प्रोफेसर, उसने अपने भतीजे को करवा ली, वो भी बन गया। आप तमाम यूनिवर्सिटी उठा के देख लो, सारे आपको वही मिलेंगे जो मनवादी विचारधारा वाले लोग हैं। आपको SC ST OBC का मुश्किल से मुश्किल 4% मिलेगा, जो सरकारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है। न्यायपालिका को SC ST की ज़्यादा फिक्र है। नहीं साहब, उन्हें SC ST की फ़िक्र नहीं है, उन्हें अपनी फ़िक्र है साहब, आप गलत कह रहे हो। न्यायपालिका में जो जज महोदय बैठे हुए हैं, इनको डर ये है कि ये लोग जो अब पढ़ रहे हैं ना, जो संविधान के अधिकार को, क्योंकि आजकल संविधान का मामला बहुत चल रहा है। इस बार का जो ये चुनाव हुआ ये भी संविधान के ऊपर ही हुआ है। जैसे बीजेपी के नेता कह रहे थे आए जगह आए दिन, आपने भी वीडियो सुने होंगे कि साहब संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। तो इस बार का जो चुनाव है, जो विपक्ष को जो भी सीटें मिली वो जनता ने संविधान बचाने के लिए ही दी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी कोर्ट से कोई नाराज़गी नहीं है भैया, कोर्ट जो फैसला लेता है सही लेता है, लेकिन जो जज बैठे हुए हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई दलित का बच्चा ज़्यादा संख्या में मुख्य धारा में आ जाए, आदिवासी मुख्य धारा में आ जाए, और जो पिछड़े हैं ये मुख्य धारा में आ जाएं। इनके पेट में मरोड़ होने लगता है साहब। कोर्ट के पास ना कोई सर्वे ना कोई डाटा, उसके बावजूद ये आदेश कर दिया है। तो हमने लेकिन इससे समाज में तो एक बंटवारे की स्थिति हो गई है, विरोध हो रहा है आपस में। हम तो आपसे पहले ही कह चुके हैं कि पहले तो माननीय कोर्ट जातिगत जनगणना करवाए, ठीक है, और उसमें आर्थिक आधार भी जोड़े, एक डाटा तो आने दो, पता तो लगे कि कितने ब्राह्मण हैं वो मुख्य धारा में और कितने ब्राह्मण बेचारे गरीब हैं। ब्राह्मणों में भी 90% गरीब है बेचारे, वो पहुंच ही नहीं पा रहे, वो सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। क्षत्रियों में भी बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीबी रेखा से नीचे है।
बनियों में भी बहुत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो पहले तो उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक जो प्लान बनाया आखिरी जाए। सवाल सर, कहा जा रहा है कि न्यायपालिका के पिछले कुछ दिनों के जो आदेश और जो फैसले आ रहे हैं उनसे बड़े विवाद हो रहे हैं कि अब फिर ऐसा ही एक जो है आदेश कर दिया है जिसके बाद से जो समाज। दरअसल हमें ऐसा लग रहा है कि जो लोग वहाँ न्यायपालिका में बैठे हैं तो एक बार उनको भी ज़रा सोचना चाहिए कि आप लोग, जो हमारे देश में न्यायपालिका सबसे ऊपर मानी जाती है, मान लीजिए हमारा आपका विवाद होता है और वो विवाद कैसे भी नहीं सुलझ पा रहा, बीच बचाव नहीं हो पा रहा, पुलिस से भी नहीं सुलझ पा रहा, तो हम लोग क्या कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो उस, चूंकि न्यायपालिका को हम लोग भगवान के बराबर मानते हैं कि जब कोई नहीं हमारे साथ न्याय करेगा तो न्यायपालिका तो करेगी, कोर्ट तो करेगी, जज तो भगवान है वो तो करेगा। तो कम से कम न्यायपालिका को ये सोचना चाहिए, जो जज लोग हैं हमारे, उन्हें सोचना चाहिए इस बात को कि आरक्षण की जो मूल भावना है उस मूल भावना को समझो। आप पहले जातिगत जनगणना करवा दो, उसके बाद ये सब जो मुद्दे हैं इनको छेड़ो, और बिना डाटा के, बिना आंकड़े के इस तरह की जो बेसिर पैर की बातें हैं उनसे विवाद होगा, उनसे आपस में झगड़े होंगे।